सहारनपुर में आज सुबह हुई तेज बारिश के पानी ने कहर मचा दिया। कई क्षेत्रों के मकानों व दुकानों में पानी घुसने से लोगों का भारी नुकसान हो गया। तो वहीं शहर के बीच से गुजर रही धमौला नदी और पावधोई नदी का जलस्तर भी बढ़ गया और पावधोई नदी किनारे खड़ी कई कार पानी में डूब गई। सुबह हुई कई घंटों की लगातार बारिश ने पावधोई नदी और धमौला नदी किनारे रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बना दिया। वहीं रानगढ़ों के पुल पर लगभग 100 साल पुराना पेड़ भी अचानक सड़क पर गिर गया, जिससे वहां जाम लग गया और विद्युत पोल और तारें भी टूट गईं। मेरी भी बना देता को जाकर ढोक के मैंने उठाया एक हाथ से। सहारनपुर में दो हिंदू संगठनों का विवाद इतना बढ़ गया कि वो आमने सामने आ गए। दोनों हिंदू संगठनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा किया। देखने वाली बात ये थी कि पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने को भी उतारू हो गए। पूरा मामला सहारनपुर पुलिस लाइन का है, जहां विश्व अखाड़ा परिषद महानगर के दर्जनों साधु संत और कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन पहुंचकर दूसरे हिंदू संगठन हिंदू योद्धा परिवार के खिलाफ एसएसपी को शिकायती पत्र देने आए थे, जहां दोनों संगठन आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने बिल्कुल अति मचा रखी है, शहर के अंदर पूरा गंद मचा रखा है। जो आज ऊंचाई या 4 साल के अंदर हिंदू योद्धा परिवार ने शहर के अंदर, जो कि शहर का बच्चा बच्चा जानता है, प्रशासन इस बात को भली भांति जानता है, उच्च अधिकारी जो मेरे संपर्क में मुझसे उनसे सराहना प्राप्त होती है कार्यों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन के लोग हमारी वो प्रशंसा करते हैं। यही चीज़ इन लोगों को नहीं खबर रही और इसी चीज़ के चलते हुए ये लोग हमारे नाम को और हिंदू योद्धा परिवार के नाम को जो है बदनाम करना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी, परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि ऑडियो वीडियो जो है उसमें क्या वार्तालाप हो रही है उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे गंजा कर मेरी दाढ़ी मूछ काट कर जेल में वो करा जाए और हिंदू समाज के सामने अपमानित किया जाए। लेकिन अगर जिस तरह से इन्होंने प्रायोजित वीडियो ऑडियो बनाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की है, हमारी छवि दाग करने की कोशिश की है, इसका जवाब तो प्रशासन द्वारा इनको मिल के रहेगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये विजयकांत चौहान जो अपना आपको भड़ मशीन की तरह बोलता है, जिसको कुछ पता ही नहीं, इसने एक बाइट दी है मीडियम के माध्यम से बताया है कि जो फर्जी जो जिसका कोई कहीं से कहीं तक बेस होता ही नहीं बातों का, फिल्मी बातें जो फिल्मों में बोली जाती है ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में जो उसने रात बताया आप लोगों को, वो जो है बातें, वो जो है फिल्मी बातें रियल जिंदगी में जो लोगों को बताता है, जिसका कहीं से कोई तर्क भी तक है ही नहीं किसी चीज का। और दूसरा बताता हूँ, इन लोगों की जो ये इस मानसिकता के लोग हैं ना, कुछ जो और हिंदू संगठनों से जुड़े हैं, इन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। जो ये होटलों से, रेस्टोरेंटों से और जो ये गलत काम जितने भी मांस मच्छी के होते हैं, इनके जो वहाँ से कमाइयाँ चल रही थी वो बंद हो गई हैं। क्योंकि मेरे द्वारा प्रशासन की मदद से जो गाड़ियाँ हमने शहर के अंदर मास्क इनलीगल जा रही थी, जो डिस्ट्रॉय करवाई हैं, 2 गाड़ी सदर थाने के अंदर डिस्ट्रॉय करवाई है, 1 गाड़ी कुतुबशेर थाने के अंदर पकड़वाई थी, उस चीज़ को देखते हुए इनकी दुकानें बंद हो गई हैं और इनके अंदर हाहाकार मची हुई है। क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इन्हें क्या जॉब करते हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है। सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्माणाधीन मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बचे हुए कार्यों को अतिरिक्त श्रमिक लगाकर गुणवत्तापरक एवं शीघ्रता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित संस्था को कहा कि बहाना न बनाते हुए कार्ययोजना तैयार कर कार्य को समय से पूर्ण करें। इस अवसर पर कुलपति हृदय शंकर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, रजिस्ट्रार वीरेंद्र कुमार मौर्य सहित कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। देवबंद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और सदस्य अभियान चलाया गया, जिसमें अश्विनी मित्तल को नगर अध्यक्ष, सतवीर चौधरी को महासचिव, वरयाम खान को कोषाध्यक्ष बनाया गया।
जिलाध्यक्ष शीतल टंडन ने बताया कि आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है और हमें पूरी आशा है कि नवनियुक्त कार्यकारिणी बड़ी लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करेगी। सभी व्यापारी बंधुओं को साथ लेकर चलने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के इन दिनों त्रैवार्षिक चुनाव सत्र 2024-27 के चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम देवबंद आए हैं और इस इकाई के अगले सत्र के लिए चुनाव निर्वाचित नए पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है, जिसके अंतर्गत श्री अश्विनी मित्तल को अध्यक्ष बनाया गया है, श्री सत्यवीर चौधरी जी को नगर के महामंत्री और श्री वरियाम खान जी को कोषाध्यक्ष, श्री दीपक राज सिंघल जी को मुख्य संरक्षक और श्री राजन छाबड़ा जी को नगर प्रभारी। ये 5 दायित्व आज दिए गए हैं और आगे ये कार्यकारिणी का गठन करेंगे। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा के नेतृत्व में वर्षों से हम काम कर रहे हैं और वर्तमान में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी व्यापारियों के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम है। व्यापारी एकता और व्यापारी हितों की रक्षा के लिए ये व्यापार मंडल एक सुरक्षा कवच का काम करता है और सभी व्यापारी इसमें बड़ी संख्या में एकजुट होकर वर्षों से कार्य कर रहे हैं और व्यापारी हितों की रक्षा के लिए आगे कार्य करते रहे।